तेरे प्यार में प्रभुवर, तेरा साथ हो हमेशा, निर्भय चलो डगर पर, तेरा साथ हो हमेशा, निर्भय चलूं डगर पर, विश्वास हो तुम्हारा, तुम साथ सफर, विश्वास हो तुम्हारा, तुम साथ हो सफर भर, मैं अंश हूँ तुम्हारा, मुझे याद रहे हर पल, मैं अंश हूँ तुम्हारा, मुझे याद रहे हर पल, बेखौफ लौट पाऊं प्रभुवर तुम्हारे दर पर, बेखौफ लौट पाऊं प्रभुवर तुम्हारे दर पर, आकंठ डूब जाऊं तेरे प्यार में गिरधर। बहुत अच्छा, एकदम भावना से ओत प्रोत होके गाया आपने। अब नागेश जी का आशीर्वाद भजन। नागेश जी। ठीक है सर, शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। ये गणेश स्तुति थी। अब हम आगे बढ़ते हैं गुरु वंदना पर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब भगवती दुर्गा स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
सूते। अब भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा दोनों ने बहुत प्रेम से गाया। स्वामी जी अभी नहीं आए, तब तक जी के दास जी भी आए, अविनाश प्रसाद जी भी आए। आप लोग हमेशा आते रहिए, जिससे कि और टू द टॉपिक हम लोग बात करेंगे और ये अभ्यास कर लेंगे। हम लोगों के प्रोग्राम में जिस चीज की बात भी नहीं होती उस चीज को जबरदस्ती लाया जाता है, वो नहीं लाना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही है उसी पर बात होना चाहिए। हम अपने आदरणीय गोपाल साहब से कहेंगे कि अब तक उन्होंने जो हम लोगों का गीता ज्वाइन किया उसमें उन्हें कैसा लगा, और आगे हम लोग एक पदाधिकारी रिटायर्ड हो या कुछ भी हो, पावर उसमें होता ही है। तो एक अब मतलब आगे के भविष्य में उनकी क्या योजना है, जिससे कि हम लोगों ने जो सीखा उसको भविष्य में अपने मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर सकें। गोपाल शंकर जी, तब तक जब तक स्वामी जी आते हैं। गणेश जी भी आ गए, गणेश कुमार दास जी, आपका भी सुनेंगे हम लोग। आप लोग कभी मतलब ये 3 प्रोग्राम तो छोड़िएगा ही नहीं। आज शनिवार और रविवार को सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और सब बड़े बड़े लोगों का वक्तव्य वो सुनेंगे। लू साहब कि 18 वीक कैसा चला और उससे क्या सीखे और क्या करेंगे। अभी हम लोग गोपाल शंकर साहब का थोड़ा सा सुन लें। गोपाल शंकर साहब। सभी विद्वान जनों को जो है मेरी ओर से प्रणाम। गोपाल शंकर जी बोल लें, उसके बाद गणेश जी का सुनेंगे। हाँ गोपाल शंकर जी। जो भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गीता के बारे में बताया गया है जी वह जी, आवाज कट जा रही है। कर दिया है, पता नहीं क्या। हाँ अभी आ रहा है। बोला जाए सर। अच्छा ठीक है। हाँ तो जो हमने देखा है, जो हमें बताया गया, आ रही है आवाज ना? आ रही है जी। तो उससे तो यही हमको शिक्षा मिली है जी, सभी करना चाहिए। और मैंने इसकी दी है जी, आवाज कट रही है। किसी भी अध्याय में जाओगे, किसी पेज पर जाओगे, तुम्हें कुछ न कुछ अपने जीवन में जो कष्ट है, जो दुविधा है, उसका समाधान मिल जाएगा। तुमने कहा है और अभी भी हमको पूरा विश्वास। तो जब बीए पास किया था 1963 में जी, तो हम लोगों को डिग्री के साथ साथ एक गीता की पुस्तक भी दी गई थी। तो हमारा ओरिएंटेशन भाई गीता में ऐसी क्या बात है जो डिग्री के साथ हमें दी जा रही है। तो ये बड़ा यूनिक अवसर था और हमारे लिए बड़ा फर्क बन गया है कि गीता की किताब खरीदिए, पढ़िए, मनन कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आगे में भी गीता का प्रवचन हम लोग आपसे सुनेंगे और जितने लोग आ रहे हैं उनसे सुनेंगे। गणेश चंद्र जी आप बताएं।
गणेश चंद्र दास जी, अगले महीना तो आप शायद लंदन चले जाएंगे, लेकिन वहां से भी ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, गणेश चंद्र दास जी। हाँ, गणेश चंद्र दास जी बोलिए। गणेश चंद्र दास जी, गणेश चंद्र दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गणेश चंद्र, अच्छा नहीं है, अच्छा शायद अच्छा, तो फिर स्नेह प्रभा जी, डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, एक से एक विद्वान है स्नेह प्रभा जी। जी सर। हाँ बोलिए। सर गीता का ज्ञान जितना भी हमने सुना समझा, तो जी मतलब ये पूरा आपकी लाइफ के लिए पूरा प्रैक्टिकल अनुभव है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि इससे हमको एक गाइडेंस मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा रहता है, तो गीता हमें ये बताती है कि सब कुछ आदि अंत जो है, श्री कृष्ण जी के शब्दों में इसका जो वर्णन किया गया, जो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि सब कुछ कृष्ण ही है और वही आदि हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, अंत भी उन्हीं के द्वारा गाइडेड है। और हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, हमें उससे यश मिलता है, अपयश मिलता है, हम किस तरह से सोचते हैं, हर जगह अगर हम अपने को समर्पित कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, हम उसमें कुछ भी नहीं है, तो शायद इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं होगी। हम कभी अपने को उदास नहीं महसूस करेंगे और हमेशा सोच समझ के मन से काम करेंगे। कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, तो जो भी करो तो हृदय से सोच के, अगर हमारी आत्मा इसको अलाउ करती है कि ये ठीक है करना चाहिए तो निश्चित करना चाहिए, उसका कहना है ईश्वर की इच्छा है। और इससे हम कभी अपने को अकेला नहीं पाएंगे, कभी हम गलत नहीं करेंगे, कभी हम निराश नहीं होंगे। हर समय हमारा प्रयास एक अच्छी प्रगति के पथ पर होगा, हम देश के लिए, समाज के लिए कभी भी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि कभी भी गीता में कहीं ये नहीं कहा गया है कि हम किसी का अनहित करके हम कहीं आगे बढ़ते हैं, बल्कि यही कहा गया है कि हर जीव ईश्वर के ही बनाए हुए सब प्राणी है, सबकी संरचना, सबकी देखभाल और सब जो भी होता है सृष्टि में किसी न किसी रूप में एक बरगद के वृक्ष की जड़ और तने की तरह, किसी डालियों की तरह चारों तरफ से हम आच्छादित हैं। श्री कृष्ण जो है हमें हर पद पर गाइड करते हैं, अगर हम मन से उन्हें जुड़े रहते हैं, हम मन से उनको याद करते हैं, तो हमारा लाइफ जीने का जो ढंग है, हमारी जो अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं वो बिल्कुल ही लिमिटेड होंगी, सही होंगी और निश्चित ही उससे हम एक संतुष्ट जीवन जी सकेंगे और बिना निराश हुए, बिना हताश हुए। तो इस तरह से गीता से हमको लगता है कि गीता का ज्ञान बल्कि हमको हर पद पर एक अच्छा खुशहाल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। और गीता रोज का हमको एक एक पद पर गीता गाइड करती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो गीता तो हमेशा के लिए एक कंटिन्यूअस इनसाइट देती है अच्छे तरह से जीवन यापन के लिए, समाज, देश और स्वयं के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नागेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ वही हाँ, स्नेह प्रभा जी को ही हमें ये कहना था। स्नेह प्रभा जी आपको नमस्कार, अनंत नमस्कार रादर। एक्चुअली अब ये सिद्ध हो चुका है, ये मैं मतलब ये दैवी प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ कि जितने लोग हैं संसार में, एवरीबडी हैज गॉटन ए स्पिरिट गाइड। आपके भी, मेरे भी, वो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में रहता है और वो आपको हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। और आप उसको माने ना माने, तो ये जो आत्मा परमात्मा है ना इसमें प्रभा जी, वो हम में ही निहित है। वो जो स्पिरिट गाइड है वो भगवान है, भगवान कृष्ण आपको दे दिए हैं, आपको गाइड जिंदगी भर गाइड करता है। ये साबित हो चुका है। बस मैं अब ये टॉपिक ही अनंत है, मैं यही अपना विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा। डॉक्टर SM भट्ट, आप तो हमारे ग्रुप में बहुत फेमस हो गए हैं, हर दिन कोई ना कोई आपके बारे में पूछता है। आप
कम से कम ये 3 ये कल का प्रोग्राम और परसों और तरसों माने नेक्स्ट सैटरडे संडे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें सभी अच्छे लोगों का वक्तव्य भी होगा और लोग साहब सबको सर्टिफिकेट देंगे। आपने क्या सीखा गीता अध्याय से? आप बहुत व्यस्त डॉक्टर हैं। अब ये भी हमको बहुत कफ हो गया था, बहुत सर्दी जुकाम हो गया था, तो जोशी जी कह रहे थे आयुर्वेद दवा खाइए। एक बार फिर तबीयत खराब हुई तो गणेश चंद्र दास जी ने कहा कि आप एलोपैथिक मत खाइए, भट्ट साहब का आयुर्वेदिक दवाई खाइए। तो सब लोग आपका नाम लेते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी झा जी आ गए, तो आप पहले एक शब्द 2 शब्दों में बता दीजिए आपने क्या सीखा। श्रीमद् भागवत समझ में आ गया, गीता का उपदेश समझ में आ गया, समझ लीजिए वो आयुर्वेद को समझ गया, क्योंकि आयुर्वेद का वही संदेश है जो गीता में है कि आप अपने 5 तत्वों को बैलेंस करके रखिए। जहां भी हम डेविएट होते हैं, श्रीमद् भागवत उसी चीज को कहता है कि आप बैलेंस में रहिए, आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचिए, हमेशा इस मोड में रहिए, हेल्पिंग मोड में रहिए। उसी तरह से आयुर्वेद कहता है कि हमारे जो 5 तत्व हैं, अग्नि जल आकाश पृथ्वी, ये सारे जितने 5 तत्व हैं, इनको बैलेंस करने मात्र से ही हमारे सारे शरीर मन सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे मौसम बदला तो हमारा कोई न कोई तत्व इतना बढ़ गया, जैसे जल तत्व बढ़ गया तो हमको सर्दी जुकाम हो गया। अब उसको हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि हमें जल तत्व को कंट्रोल करना होगा, फायर को बढ़ाना होगा, अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा, और कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिसको लेने मात्र से ही ये सारे बैलेंस में आ जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा एंशिएंट मेडिसिन है, एंशिएंट चिकित्सा पद्धति है, जो कि आज तक जो बदली नहीं। जबकि एलोपैथिक में देखेंगे कि हर बार प्रेस्क्रिप्शन का स्टाइल चेंज हो जाता है, हर बार उनका पैरामीटर चेंज होता रहता है, लेकिन आयुर्वेदा में कभी भी ये चेंज नहीं हुआ। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब ये और भी बहुत से गणेश चंद्र दास जी को और अविनाश प्रसाद जी को और ये हिमांशु श्रीवास्तव जी को, रितु जी को, सभी अच्छे अच्छे विद्वान आ गए हैं। चंद्रेश्वर खान जी का तो होगा ही, जोशी जी आए ही हुए हैं, तो सब हम लोग लास्ट में सुनेंगे। स्वामी जी आ गए हैं, तो स्वामी जी से पहले उनका प्रवचन सुन लें। स्वामी जी शुरू करिए। और चंद्रेश्वर गणेश चंद्र दास जी हमारे स्वामी जी का स्वागत करके उनको बोलने की अनुमति दीजिए। गणेश चंद्र दास जी, गणेश चंद्र दास जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे 1 मिनट का समय चाहिए रहेगा, तो आप अगर कोई इस 1 मिनट के बीच में अगर कोई यदि भजन प्रस्तुत करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा, तो रितु जी आप भजन गाएंगी क्या? रितु जी, अभी तब तक गणेश जी अपना बोल रहे हैं। गणेश जी। जी जी। हाँ। सर्वप्रथम सभी विद्वान जनों को मैं अपने प्रणाम और अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। स्पेशली हमारे बड़े भाई साहब चंद्रेश्वर खान जी और नागेश जी को स्पेशल प्रणाम। आज की जो विचार जो गोष्ठी है स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा, उसके लिए मैं सभी लोगों का स्वागत करूंगा। और उससे भी पहले हम स्वामी कृष्णानंद जी का स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि इनके प्रवचन के कारण हम सभी जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और अपने 5 तत्वों का बैलेंस ही क्या, हम अपने लाइफ में भी जो है सभी चीज को बैलेंस करके चल पा रहे हैं और एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और हमारी जिंदगी की जो है धीरे धीरे सोच भी बदल रही है, और ये सोच इतनी अच्छी होती जा रही है कि हम लोगों को इसका प्रतिफल भी मिल रहा है। हर जगह हमें जो है सफलता मिल रही है। और इसके लिए हमारे जो पढ़ाने वाले हैं और हमें जो बताने वाले हैं स्वामी कृष्णानंद जी का बहुत बहुत आभार है। और मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। और
सभी लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी तरह से जो है हम लोगों की जो विचारधारा में एक नया जो है अध्याय जोड़ रहा है स्वामी कृष्णानंद जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी कृष्णानंद जी का स्वागत करना चाहूंगा कि आज की विचार गोष्ठी के लिए, जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और एक सेंटेंस में डॉक्टर भट्ट साहब के लिए भी कहना चाहूंगा कि भट्ट साहब हमारे बेजोड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनके पास हर तरह की बीमारी का इलाज है और बहुत ही मृदुभाषी हैं और सबका जो है अच्छा सोचते हैं और उसको जो है अच्छा करने का प्रण लेके चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी कृष्णानंद जी का दोबारा आभार प्रकट करना चाहूंगा। आए और हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। किसी के गुण की व्याख्या करना एक महान व्यक्ति का काम होता है। आप गुण की व्याख्या कर रहे हैं और डॉक्टर भट्ट जी को अभी सभी को ही खोज रहे हैं, सबको उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो कोई अपने ग्रुप में कोई प्रार्थना गाएगा क्या? स्वामी जी ने कहा कि 1 मिनट प्रार्थना कोई गा दे। कोई गाएगा? रितु जी, नितिका जी, रितु जी, संजय जी, मणि कुमार दास जी, आप तो हमेशा सत्संग में, सुनील कुमार शर्मा जी और संजय जी, आप छत्तीसगढ़ी में वहां सुनाए थे, राजस्थान में आप सुनाएंगे क्या संजय जी? हाँ, प्रणाम सभी बड़े लोग को प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ी प्रार्थना कोई सुना दीजिए भजन। सर मैं मेरी बेटी सुना रही सर प्रार्थना सब। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुना दीजिए। चारों तरफ के लोग हैं। हाँ, अभी आज इसका 10 का एग्जाम कंप्लीट हुआ सर, आप लोग का आशीर्वाद। स्वागत है। और इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा आपको। चलिए बेटी सुनाओ। सबसे पहले मैं आप सभी का प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत आशीर्वाद। हाँ जी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, मेरी ये जो नाव उसे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बेटे। और ये स्वामी कृष्णानंद जी के स्वरूप था कि उनकी आरती उतारना भी हम लोगों का कर्तव्य होता है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद मिले आपको। अब स्वामी जी आप खाली हुए? हाँ ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपके गोस्वामी जी बोले थे आएंगे, आए नहीं। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सत्र है। सभी कृष्ण भक्तों को और सभी गीता के शुद्धि श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज हम एकत्रित हुए हैं प्रणाम भगवत गीता के इस ज्ञान विज्ञान महायज्ञ की इस यात्रा में। आज ये 17वां शनिवार है जिसमें हम पुनः एकत्रित हुए हैं गीता के 17वें अध्याय का श्रवण करने के लिए। भगवत गीता ने पिछले जितने भी अध्याय हुए हैं उन सभी अध्यायों में से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए दिया है और हमने उसमें उसको अपने एक नोटबुक में नोट भी किया। और गीता का जब प्रारंभ हुआ था तो मैंने 5 प्रश्न
रखे थे कि हम जब गीता यात्रा पूर्ण होगा तो उसके बाद हमें इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो वो जो 5 प्रश्न थे मैं उसके बारे में मैं पुनः एक बार रख देता हूँ बात। उससे पहले हम एक बार गुरु वंदना करेंगे और अपने गुरु को याद करते हुए इस गीता के इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज हम जब 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे तो ये जानना जरूरी है कि 17वें अध्याय का नाम क्या है। 17वें अध्याय का जो नाम है वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। हमने 16वां अध्याय पढ़ा जिसमें हमने प्रकृति के बारे में समझा कि भगवान ने कहा कि इस पूरी सृष्टि में 2 प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वो उपस्थित हैं, दैवी और आसुरी प्रकृति के। हमने 14वां अध्याय पढ़ा, उसमें भगवान ने बताया कि ये जो प्रकृति होती है व्यक्ति की, आसुरी हो या दैवी हो, दोनों ही प्रकृति के व्यक्ति में बुद्धि की 3 प्रकृति होती है जिसे हम सत रज तम कहते हैं। तो ये जो सत रज तम प्रकृति होती है ये हमने 14वें अध्याय में पढ़ा। और जब बुद्धि की प्रकृति सतरज तम में विभाजित होती है तो प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार भी होता है, उसकी श्रद्धा भी होती है और उस व्यवहार के अनुसार उसके कर्म भी होते हैं और कर्म के अनुसार 3 प्रकार के फल भी होते हैं और फल के अनुसार व्यक्ति को 3 प्रकार के भोग भी भोगने होते हैं। चाहे उसे सुख कह ले, 3 प्रकार के सुख होते हैं, 3 प्रकार के फल होते हैं, 3 प्रकार के ही उसका श्रद्धा होती है। तो इसीलिए ये जो 17वां अध्याय है वो श्रद्धा त्रय विभाग योग है, क्योंकि व्यक्ति एक सूत्र है गीता का वो सूत्र ये कहता है कि व्यक्ति जैसी प्रकृति का होता है, जैसी प्रकृति में उसने अपने आप को अभ्यास किया है, अपने आप को ढाला है, वैसे ही प्रकृति अनुसार उसके कर्म होते हैं और जैसे ही उसके कर्म होते हैं वैसे ही उसके फल होते हैं। जैसे ही उसके फल होते हैं वैसे ही उसका जीवन में जो अनुभव होता है वो होता है, चाहे वो सुख का अनुभव हो चाहे वो दुख का अनुभव हो। तो ये जो सुख दुख है वो कर्मानुसार प्राप्त होने वाले फल का ही परिणाम होता है। तो ये जो अध्याय है इसमें हमें श्रद्धा त्रय विभाग योग में हमें सतरजतम के अनुसार जो 3 प्रकार के सुख, जो 3 प्रकार के कर्म फल और जो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है वो सब जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होगी। और भगवत गीता में जब हमने प्रारंभ किया था जो 5 प्रश्न हमने रखे थे उसमें सबसे पहला प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का उत्तर हम सब ने पीछे गत अध्यायों में अध्ययन करके प्राप्त किया कि मैं एक साधारण मनुष्य या शरीर नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ जो कि 5 तत्वों से निर्मित हूँ और उसमें जो सूक्ष्म तत्व है वो है आत्मा, और वो आत्मा कोई और नहीं, वो साक्षात परमात्मा ही है। तो इससे जो हमारा पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूँ उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है कि मैं उस परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ। इस मनुष्य शरीर में मैं क्या करने आया हूँ, ये दूसरा प्रश्न था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस जीवन का लक्ष्य यही है कि हमने 84 लाख योनियों को प्राप्त कर पार किया और इस जन्म में हमें ये मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है। तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम सब इस मनुष्य जीवन में आकर समाज की सेवा करते हुए अपने आत्मा का उद्धार करें और हमें अपने
अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, इसलिए हमें जीवन मिला है, तो हम इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका हमें उत्तर प्राप्त किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है समाज की सेवा, मानव सेवा और सृष्टि की सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो था कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त किस साधन से करेंगे, तो उस साधन का नाम है श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत, और उस सिद्धांत में हमें कर्मयोगी बनना अनिवार्य है। तो हमने कर्मयोगी के साधन से हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि सृष्टि की सेवा करनी है और मानव सेवा करनी है और समाज की सेवा करनी है। ऐसा कार्य हमें करना है। तो हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से प्राप्त किया। और चौथा प्रश्न जो था कि जब हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को प्राप्त कर लिया, तब हमारा चौथा प्रश्न था कि हमें इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी श्रेष्ठ गुरु की। तो श्रेष्ठ गुरु के संसर्ग में रहकर हमें सद्विवेक की अपेक्षा रहेगी, और जब हमें सद्विवेक मिलता है उसके अनुसार जब हम कर्म करेंगे और कर्मयोग का आचरण करेंगे, तो हमारी मुक्ति का कल्याण निश्चित हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अंत प्रश्न था, वो अंत में प्रश्न ये था कि अंत में हमें जाना कहाँ है। अंत में हमें उसी परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलन का मतलब होता है कि अपने कर्मों के माध्यम से हमने उनके कार्य को सिद्ध किया, जिस कार्य के लिए परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं तो वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, और धर्म की स्थापना का आधार होता है साधुओं की रक्षा और दुर्जनों का विनाश, और समाज में न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना। जो अभी हमारे SM भट्ट साहब बता रहे थे कि संतुलन बनाना, जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए हमें न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना समाज में एक अनिवार्य पहलू हो जाता है। यदि समाज का एक भी पहलू गड़बड़ाता है तो समाज में धर्म का जो स्तंभ है वो लड़खड़ाने लगता है। इसलिए हमें समाज की सभी पहलुओं में न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना को लाना होगा। तो न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना को ही धर्म बताया। धर्म के अनुसार ही जीवन चलाना है, धर्म के अनुसार ही हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, धर्म के अनुसार ही हमें खाना है, धर्म के अनुसार ही हमें सेवा करनी है, और धर्म के अनुसार ही हमें समाज में कार्य करना है। इन सारे उद्देश्यों के साथ आज हम 17वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। 17वां अध्याय जो है उसमें भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बताया। अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन 17वें अध्याय में पहले ही प्रश्न करते हैं कृष्ण से और कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे ये बात बताओ कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग देता है और श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करता है, उसकी स्थिति कौन सी होती है। वो सात्विक प्रकृति का होता है या राजसी प्रकृति का होता है या फिर तामसी प्रकृति का होता है। अर्जुन का ये जो प्रश्न है वो स्वाभाविक ही था, क्योंकि अर्जुन ने ये जान लिया था कि देवता हो या फिर इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मानव या फिर कोई आसुरी प्रकृति का ही व्यक्ति हो, भगवान ने एक स्पष्ट निर्देश दिया, एक घोषणा करी कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि वह इन सत्य रज तम इन 3 प्रकृतियों से अलग हो। सब में ये 3 प्रकृति होती हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो। तो अर्जुन के मन में ये स्वाभाविक ही प्रश्न आ गया कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग दे और श्रद्धा से, केवल श्रद्धा से, शास्त्र न समझे लेकिन केवल श्रद्धा से वो देवता का पूजन करता है या उनको जपता है, तो उनकी स्थिति कौन सी होती है। आज भी समाज में हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार समझकर देवता आदि का पूजन करते हैं। तो फिर वो प्रकृति कौन सी होती है, सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक होती है। ऐसा अर्जुन का प्रश्न था, ऐसा ही हम सबका भी प्रश्न है, क्योंकि हमने शास्त्रों को पूर्ण रूप से तो समझा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, दैनिक जीवन में आकर हम करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पहले भी तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया था कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर, ये तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मनमाना आचरण करता है
वह व्यक्ति व्यर्थ में जीवन जी रहा है। तो शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य कर्म करने के लिए। ये बात तो पहले ही अर्जुन को कृष्ण बता चुके हैं, लेकिन बुद्धि की प्रकृति जानने के बाद अर्जुन के मन में ये जो प्रश्न आया, उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने और भी व्याख्यापूर्ण रूप से दिया है। इसलिए यह अध्याय जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग में रूपांतरित हुआ, और अर्जुन का जो संदेह था उसको भगवान ने संतुष्ट किया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की जो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से जो श्रद्धा होती है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। मतलब जो व्यक्ति शास्त्रानुसार कर्म करता है उसकी प्रकृति तो सदैव सात्विक ही रहेगी, क्योंकि शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो सात्विक दृष्टिकोण से ही लिखी गई हैं। नियम, यम और जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी विधि व्यवस्था तो धर्मानुसार ही है। तो शास्त्र पढ़कर अगर यदि हम आचरण करते हैं, शास्त्रानुसार आचरण होंगे, तो निश्चित रूप से वो धर्म आचरण ही होंगे। लेकिन यदि व्यक्ति शास्त्र रहित हो जाए, यानी शास्त्र ना पढ़ता हो, अपनी श्रद्धा से ही अपने जीवन में आचरण कर रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, तो उसकी प्रकृति फिर सत्य रज तम में 3 में बढ़ जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भगवान ने सत्य के बारे में क्या बताया है। तब अर्जुन को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, भारत मतलब अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अब श्रद्धा तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसी प्रकृति होगी वैसी उसकी श्रद्धा होगी। अगर वो सात्विक प्रकृति का है तो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा, तामसिक प्रकृति का है तो तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा। और सात्विक, तामसिक और राजसिक के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, ये तो हमने 14वें अध्याय में जान ही लिया होगा। तो उस वाले नोट को एक बार आप उठा के देख लीजिएगा कि क्या क्या लक्षण होते हैं, जिसमें से कि मैं आपको राजसिक प्रवृत्ति के जो लक्षण होते हैं उसको मैं बता देता हूँ। यदि व्यक्ति राजसिक प्रकृति का है, उसने पूरा जीवन सिर्फ राजसिक व्यवस्था में अपने आप को अभ्यासरत रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति सदैव लोभी और मोही किस्म के व्यक्ति होते हैं। अनंत कामनाओं की इच्छा के लिए वो सिर्फ कर्म के फल के प्रारूप में ही अपने कर्म को करते हैं, यानी उनके लिए फल महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। फल मिलेगा तो कर्म करेंगे, उनके इच्छा पूर्ति होगी तो कर्म करेंगे, यानी कि लोभ, मोह और लालच की प्रवृत्ति जो है वो राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की होती है। अब यदि व्यक्ति जीवन भर इसी भाव से भावित रहा है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी होगी। तो जैसी प्रवृत्ति वैसी श्रद्धा। तो भगवान कहते हैं कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा का होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। तो मैंने आपको बताया कि यदि अगर वो लोभ, लालच और स्वार्थ बुद्धि में ही सदा भावित रहा है तो उसका व्यक्तित्व भी लोभी, लालची और स्वार्थी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसने अभ्यास ही उस चीज का किया है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वह व्यक्ति स्वयं वैसा ही है। तो हमें व्यक्तित्व को समझने में उनकी बुद्धि की प्रकृति को समझना अनिवार्य होता है। तो यदि हम साइकोलॉजी के हिसाब से किसी व्यक्ति का अध्ययन करना चाहें या स्कैन करना चाहे तो 14वां अध्याय और श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये 17वां अध्याय, ये बहुत उपयोगी अध्याय है। इसको पढ़ने के बाद यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बैठता है और उसके साथ संवाद करता है तो व्यक्ति कैसे बोल रहा है, कैसे संवाद कर रहा है, उसका निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, वो किस तरीके से कार्य प्रारंभ कर रहा है, ये बोलना, उठना, बैठना, इस प्रकार के व्यवहार से ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो बिना किसी भाव से हम व्यक्ति को जान सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। वो सात्विक व्यक्ति है, वो राजसिक व्यक्ति है, वो तामसिक व्यक्ति है। इसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। अब भगवान ने जो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति बताए हैं वो देवों को पूजते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वो सदैव ये मानकर चलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं। मेरे अंदर बैठा हुआ वो जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसकी कृपा से ही मैं बोल पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ, उसकी कृपा से ही मैं जीवन में कुछ शुभ कर्म कर पा रहा हूँ। तो सात्विक प्रकृति कभी भी कर्तापन के भाव से भावित नहीं होता, वो सदैव
विनम्र भाव से, निर्मल भाव से सदैव दूसरों की सेवा में रत हुआ कर्मयोगी बनकर सिर्फ इस समाज की सेवा और सृष्टि की सेवा में ईश्वर का कार्य मानकर ही ईश्वर को साक्षी मानकर कार्य करता है। तो जब ईश्वर को साक्षी मानकर कार्य करता है तो ईश्वर के बताए हुए जितने भी नियम है, सिद्धांत है, उसको सात्विक पुरुष पहले खुद समझता है, फिर उसमें भावित होता है, उसका आचरण करता है और फिर वो दूसरों को भी समझाता है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि सात्विक पुरुष सदैव देवों को पूजते हैं। जो राजसी प्रकृति के लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर लोभ, लालच और स्वार्थ बुद्धि होती है या फल की इच्छा को पूरा करने के लिए कोई कार्य करने का भावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो राक्षसों को पूजते हैं। वो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति मनमाना आचरण करते हैं। यहाँ राक्षस का मतलब ये नहीं हुआ कि वो तंत्र विद्या या फिर इस तरीके की कोई चीज करते हैं, ऐसा नहीं है। राक्षसों का मतलब यहाँ पे एक अर्थ ये अर्थ है कि व्यक्ति मनमाना आचरण करते हैं, आसुरी भाव में रहते हैं, अपनी कामनाओं, जैसे हमने अभी दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति को हमने पढ़ा। तो आसुरी प्रकृति क्या है? आसुरी प्रकृति है जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो आसुरी प्रकृति हैं, और जितनी भी सकारात्मक चीजें हैं वो सात्विक प्रकृति है। तो जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं वो राक्षसों को पूजते हैं, मतलब जो राजस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो राक्षसों को पूजते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य भगवान का ये है कि वे मनमाना आचरण करते हैं। उनका मन आएगा तो इस देवता को पूजा कर लेंगे क्योंकि उस देवता से उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो इसलिए उस देवता की पूजा कर देंगे। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो उनकी श्रद्धा, उनकी भावना उस देवता के प्रति कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, फिर वो किसी के कहे अनुसार दूसरे देवता को पूजने लगेंगे। तो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वो एक स्थिति पर स्थिरता नहीं दिखा पाता, या फिर वो स्थिर बुद्धि नहीं हो पाता, अपनी कामनाओं में रत हुआ, अपनी इच्छाओं को पूरा करता हुआ वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है और अन्य चीज के लिए वो कार्य, सेवा के लिए वो कार्य करता ही नहीं है। तो इसलिए उसमें स्थिरता नहीं होती और वो एक जगह टिक नहीं पाता। आगे भगवान कहते हैं जो तामस प्रकृति का व्यक्ति होता है वो तो प्रेत और भूत गणों को पूजता है। यहाँ पे प्रेत और भूत गण क्या होते हैं? अज्ञानता का प्रतीक। अज्ञानता का प्रतीक मतलब वो व्यक्ति तो ना तो वो देवों को पूजा करता है, ना वो किसी के कहे अनुसार शास्त्र विधि के आचरण करता है। वो तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की पूजा करता है, शरीर की पूजा करता है, शरीर को देखता है, शरीर के बारे में सोचता है, भोग और ऐश्वर्य के बारे में सोचता है, सिर्फ काम वासनाओं के बारे में सोचता है। यानी तामसिक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वो अज्ञानतावश में अज्ञान की पूजा करता है और उसी में भावित रहता है, उसी में ही वो चलता है। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर को तपते हैं वे दंभ, अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। अब भगवान ने यहाँ पे एक स्पष्ट बात और कह दी। यह 17वें अध्याय का 5वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि से रहित है, केवल मन से चलता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर पाखंड भी है और ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना भी होती है और यह व्यक्ति अपनी कामना के लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य करता ही नहीं है। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाला है और उन अज्ञानियों को भगवान कह रहे हैं कि आसुर स्वभाव वाला जानना चाहिए। यानी कि भगवान ने यह कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि के द्वारा आचरण नहीं करता वह दंभ, अहंकार और कामना से युक्त हो जाता है। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति आसुरी प्रकृति का ही व्यक्ति होता है, उसको हमें आसुर भाव वाला ही जानना चाहिए। भोजन भी व्यक्ति को सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन प्रिय होते हैं और भोजन का भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये सारी बुद्धि की प्रवृत्ति के हिसाब से, जैसी जिसकी बुद्धि होगी, जैसी प्रकृति में बुद्धि भावित होगी, वैसे ही उसको भोजन प्रिय होंगे और भोजन के अनुसार भी मन वैसा होता है और मन के अनुसार ही भी वैसे कार्य होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन और जैसा हुए मन वैसा हुए व्यवहार, और ऐसा व्यवहार हुए तो वैसे व्यवहार के अनुसार भी भगवान के फल द्वारा प्राप्त फल होते हैं। तो भगवान ने आगे कहा कि भोजन भी व्यक्ति को 3 प्रकार का प्रिय होता है, ठीक है, और उनको अब हम जानेंगे। जो भोजन आयु बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, बल बढ़ाए,
आरोग्य करे, सुख बढ़ाए, प्रीति को बढ़ाए, रस युक्त हो, चिकना हो और स्थिर हो, ऐसा जो प्रिय भोजन होता है वह सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। फिर से देखिए, भगवान ने सात्विक पुरुष के जो प्रिय भोजन हैं उनके वो बताए हैं, गुण बताए हैं। जो सात्विक पुरुष को प्रिय भोजन होते हैं, ऐसे भोजन आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, बल बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर को निरोग करने वाले होते हैं, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं, रसयुक्त होते हैं, चिकने होते हैं और स्थिर होते हैं। ऐसे स्वभाव के जो भोजन होते हैं वो सदैव सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब इसके विपरीत में भगवान आगे कहते हैं, जब जो भोजन स्वाद में कड़वे हो, खट्टे हो या लवण युक्त हो या फिर बहुत गर्म हो, तीखे हो या दहादारक हो, यानी कि बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्म जो होता है और दुख चिंता को उत्पन्न करने वाले हो, रोगों को उत्पन्न करने वाले हो, ऐसे जो भोजन होते हैं वो सदैव राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को प्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि उसके दृष्टि में आत्मिक सुख बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे अपनी इच्छा पूरी करनी है, इच्छा पूरी होने से उसको सुख प्राप्ति होगी। तो इच्छा कैसे पूरी हो, जैन सेन प्रकार के कैसे भी एंड के प्रकार के किसी भी प्रकार से अगर उसकी इच्छा पूरी हो रही हो, वो उस कार्य को करने में ज्यादा अपना समर्थन देगा। तो भोजन भी वो उसी प्रकार का करता है जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट हो। फिर चाहे उसे कोल्ड ड्रिंक पीने में अगर संतुष्टि मिल रही है तो वो कोल्ड ड्रिंक ही पिएगा। यदि अगर उसे मांस खाने में संतुष्टि मिल रही है तो वो मांस ही खाएगा। तो ये राजसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दहादारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले जो आहार होते हैं, ये राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका हो, बड़ी मुसीबत से बुला के, जो भोजन अधपका हो, जो भोजन रस रहित हो और जो भोजन 4-5 दिन का बासी हो और जो भोजन खराब हो चुका है, ऐसे भोजन ये भी देखो शायद जिसको प्रिय होते हैं वो तामसिक पुरुष होते हैं। तामसिक पुरुष में जो ये भी बताया गया है कि वो मांस, मदिरा या फिर खराब भोजन भी खाने में वो संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीजें बनती हैं, मांस या मदिरा बनते हैं, ये सब सड़ी हुई चीजों से बनती हैं। तो ऐसे जो भोजन होते हैं, अधपके, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्चिष्ट, ऐसे प्रकार के भोजन, ये भोजन तामसिक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब भगवान ने भोजन के 3 प्रकार तो बता दिए। अब उसके बाद भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अब भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। यज्ञ कौन कौन से? सात्विक यज्ञ होता है, राजसिक यज्ञ होता है और तामसिक यज्ञ होता है। यज्ञ को आप कर्म से समझिए, यज्ञ को किसी अन्य भ्रम में मत रखिएगा कि यज्ञ का मतलब जो आजकल वर्तमान में हमारे दिमाग में छवि बन जाती है, वो यज्ञ नहीं। यज्ञ का मतलब होता है हमारा नियत कर्तव्य कर्म। हम कर्म क्या कर रहे हैं, कर्म ही हमारा यज्ञ है, हमारा जीवन ही यज्ञ है। हम इस हिसाब से इसको लेके चले। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ऐसा व्यक्ति समझकर अपने जीवन का कर्म करता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। बिल्कुल सही बात भगवान ने कही कि जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों को समझता है, शास्त्रानुसार जीवन में आचरण करता है, उसके द्वारा किया गया जो कर्म यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। कर्म रूपी यज्ञ मैंने बताया। उसके बाद जो केवल अहंकार से या पाखंड से या फल को दृष्टि में रखकर कार्य किया जाता है, ऐसा कार्य यज्ञ की राजस यज्ञ कहलाता है। ये भगवान बता रहे हैं। और जो व्यक्ति बिना शास्त्र विधि से, बिना अन्न दान से, बिना दक्षिणा के, बिना गुरु की सेवा के अपने नियत कर्तव्य कर्म रूपी कर्म यज्ञ को करता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ जो है भगवान ने 3 प्रकार के बताए हैं। सात्विक यज्ञ जो शास्त्रानुसार होते हैं, राजस यज्ञ जो स्वार्थ बुद्धि के अनुसार कर्म किए हुए होते हैं, और तामस यज्ञ जो ना तो शास्त्र द्वारा आचरित होते हैं
और ना ही वह किसी विशेष स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। वो तो बस अज्ञानता पूर्वक मनुष्य के नाश के लिए और समाज के नाश के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे यज्ञ जो होते हैं वो तामसिक यज्ञ कहलाते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब भगवान ने 3 प्रकार के तप बताए हैं। तो पहला तप क्या है? देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करना, ज्ञानी जन का पूजन करना, मन को पवित्र रखना, मन को सरल रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है, देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब भी आज के हम लोगों के दिमाग में एक अलग बात आ जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब मैं सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया कि आपके व्यक्तित्व में नकारात्मक चीजों का प्रवेश ही ना हो। ऐसा आचरण, ऐसा हम कंट्रोल अपने ऊपर कर लें, ऐसा नियंत्रण अपने ऊपर कर लें कि पूरे दिन भर में हमारे ऊपर कोई नकारात्मक चीज नहीं आए। अगर नकारात्मक चीजें नहीं आई, प्रवेश नहीं की, तो उस दिन हमने ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया है। अगर हमारा मन पूरे दिन निर्मल, शुद्ध और पवित्र रहा, यही ब्रह्मचर्य है। जैसा कि मतलब हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हमारा जो जैसा मन था एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल, ऐसा ही भगवान कहते हैं कि पूरे जीवन अपने मन को रखो और ऐसे ही अपने शरीर को, बुद्धि को लेके चलना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता है, जैसे जैसे हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं, हमारी कर्मेंद्रियां विकसित होती हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर नकारात्मक चीजें बाहर से प्रवेश करने लगती हैं और हमारे व्यक्तित्व में वो नकारात्मक चीजें हमारी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, हमारा व्यक्तित्व निर्माण करती है, हमारा चरित्र निर्माण करती हैं। तो भगवान ने कहा है कि नकारात्मक चीजों का त्याग करना संन्यास है। नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में कभी आने न देना, ये ब्रह्मचर्य है। ऐसा भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन, अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो पहला तप हो गया शरीर संबंधी तप में गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों गुरु की सेवा, ज्ञानी जनों का पूजन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये तो गुण हो गए शरीर तप, पहला तप हो गया। दूसरा है जो उद्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण हो, जो वेद और शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब वाणी संबंधी तप में हमें क्या क्या करना है? वाणी संबंधी तप में हमें करना है, हमें ऐसी भाषा बोलनी है जिस भाषा से लोगों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, विवेक जगे। ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जिससे कि बुद्धि भ्रमित हो जाए, वह व्यक्ति अपने धर्म पथ से भटक जाए और हम उस व्यक्ति को धर्म से पथ से हटाने वाला एक साधक बने। ऐसा वाणी हमें नहीं बोलनी है। किसी के मन को किसी प्रकार से दुख हो, ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी है। एकदम प्रिय भाषा बोलनी है और ऐसी भाषा नहीं बोलनी जिससे कि व्यक्ति क्रोध में आ जाए, तो क्रोध भी हमें नहीं दिलाना है। प्रिय और यथार्थ भाषण बोलना है। प्रिय भाषण तो बोलना ही है, लेकिन वो यथार्थ होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल और सत्य होना चाहिए, जो वेद शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए। परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। ये वाणी संबंधी तप है। तो शरीर तप हमने सीखा, दूसरा है वाणी संबंधी तप, और तीसरा जो है वो है मन संबंधी तप। मन संबंधी तप में हमें क्या करना है? मन की प्रसन्नता, मन को शांत रखना है, भगवत चिंतन करना है। जब भी नकारात्मक चीजें मन में बहुत ज्यादा व्याकुल करे, तो उस समय हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, भगवान के जप को करना चाहिए। इससे ये तुरंत एक ऐसी रेमेडी है जिससे कि आपका मन उस वक्त स्थिर होगा और उस समय आप फिर उस दिशा के बारे में नहीं सोचोगे। तो भगवान कहते हैं मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन को नियंत्रित रखना और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र रखना, ये सारे मन संबंधी तप कहते हैं। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। ये जो आपको मन संबंधी, वाणी संबंधी और जो शरीर संबंधी ये 3 तप जो बताए हैं, ये सात्विक तप होते हैं।
अब भगवान आगे कहते हैं, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अन्य किसी स्वार्थ के लिए किया जाए, वह तप जो होता है वह राजसिक तप कहलाता है। अब शरीर से, मन से या वाणी से, यानी कि मन कर्म वचन, ऐसे होता है कि मन वचन कर्म, शरीर से, मन से या वाणी से, ये जो 3 तप भगवान ने उपरोक्त बताए, उस उपरोक्त तप को करते वक्त यदि बुद्धि सात्विक प्रकृति की होती है तो वो सात्विक तप कहलाता है। यदि बुद्धि स्वार्थ और लोभ और मोह की प्रवृत्ति की होती है तो वह राजसिक तप कहलाता है, चाहे वो शरीर से किया हो, मन से किया हो, चाहे वो वाणी से किया गया हो। और यदि वह अज्ञानता को दृष्टि में रखकर किया गया हो तो वह तप भी तामस तप कहलाता है। दान देना ही कर्तव्य है। दान के विषय पर अभी पिछले सत्र में भी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। कई लोगों ने प्रश्न पूछे हुए थे कि हमें दान किसको देना चाहिए। तो दान के लिए भी मैंने उस समय भी प्रश्न का उत्तर दिया था, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख वाणी से भी हम समझेंगे कि हमें दान किसको देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के प्रकृति के अनुसार दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सुख 3 प्रकार के होते हैं तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब भगवान ने जो दान बताए हैं वो हम जानेंगे। दान देना, सबसे पहले भगवान ने बताया है कि दान देना आपका नियत कर्तव्य कर्म है। दान तो देना ही है, लेकिन किसको दें ये हम जानेंगे। दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विकी है। सात्विक दान जो होता है वह दान को कर्तव्य मानता है। दान तो देना ही है, लेकिन वह दान किसको देता है? पात्र व्यक्ति को देता है, कुपात्र व्यक्ति को नहीं देता है। जब पात्र व्यक्ति को दृष्टि में रखकर उसके योगक्षेम और कल्याण के लिए दिया गया दान होता है, वह दान जो होता है वह सात्विक दान होता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक और प्रत्युपकार करने वाले के लिए या किसी को अनिष्ट करने के लिए फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। जो दान किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या फिर लोग किसी फल की इच्छा को दृष्टि में रखकर दिया जाए, वह दान तो राजसी दान कहलाता है। और जो दान, और ऐसा राजसी दान पात्र को पात्र का निर्णय नहीं कर पाता। दान देना कर्तव्य है, वो तो ये बात समझता है कि दान तो देना ही होगा, लेकिन राजसिक प्रकृति का व्यक्ति जो होता है वो लोभ और स्वार्थ में वशीभूत होता है, तो उसको तो अपनी स्वार्थ पूरी करनी है। तो दान देते वक्त वो पात्र और कुपात्र का निर्णय नहीं कर पाता, वो कुपात्र को भी दान दे देता है। अगर उसका स्वार्थ उस कुपात्र से पूरा हो रहा है तो वो कुपात्र को भी दे देगा, लेकिन सात्विक व्यक्ति इस चीज को नहीं करता। सात्विक व्यक्ति अपने दान को सिर्फ पात्र व्यक्ति को देगा, जिससे उस दान का समाज के और सृष्टि के कल्याण के लिए उपयोग हो सके। ऐसे दान को सात्विक व्यक्ति देता है। लेकिन राजसिक व्यक्ति दान देते वक्त अपने स्वार्थ और कामनाओं को पहले रखकर वह पात्र को पात्र का निर्णय नहीं कर पाता। और तीसरा जो दान होता है, जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है। तामस प्रकृति का व्यक्ति जो होता है वह तो अज्ञानी व्यक्ति होता है। उसके लिए ना तो परमात्मा का अस्तित्व है, ना तो वह किसी शास्त्र विधि को समझता है। वह तो किसी भी कार्य को सिर्फ अज्ञान समाज में अज्ञानता फैलाने के लिए ही करता है। तो उसका कार्य भी, यज्ञ कार्य भी तामस यज्ञ कहलाता है। तो उसके द्वारा दिया गया दान भी तामस दान कहलाता है। उसके द्वारा दिया गया दान समाज के लिए एक चुनौती है, एक कष्टदायक पीड़ा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा दान देना कुपात्र के प्रति ये समाज का सबसे बड़ा संकट है। और ऐसे व्यक्ति दान देते हैं क्योंकि उनको समाज में अज्ञानता फैलानी है, बुराइयां फैलानी है, अपराध बढ़ाना है, व्यभिचार बढ़ाना है। अपनी जो ये स्वार्थ की, जो व्यक्ति भोग की लालसा है, इस विचार को समाज में प्रेषित करना है। तो ऐसे प्रेषित करने के लिए, जो विचार के लिए वो जो भी दान देते हैं, वो सब तामसिक दान कहलाता है। अब भगवान आगे कहते हैं, ओम तत्सत। ऐसे 3 प्रकार का सच्चित आनंदघन ब्रह्म का नाम कहा गया है। ब्रह्म के नाम में 3 चीजें आती हैं। पहला आता है ओम,
दूसरा आता है तत् और तीसरा आता है सत्य। तो ओम जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड का एक ध्वनि है ओम। इससे ये माना जाता है कि जीवन और संसार की जो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो इसी शब्द पे ही आधारित है ओम। तो इसीलिए वेद जो कि 15वें अध्याय में हमने पढ़ा, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष के जो पत्ते हैं वेद, और वेद में आने वाले जितने भी मंत्र हैं, हमारे शास्त्रों में आने वाले जितने भी मंत्र हैं, उन सब का उच्चारण सदैव ओम के साथ होता है। हम कोई भी शुभ काम करते हैं, उस शुभ काम के पहले हम ओम शब्द का ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम में संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्म समाहित है। इसलिए भगवान ने इस ओम शब्द को परमात्मा के नाम से उच्चारण, परमात्मा का कोई भी नाम जो है वो ओम से ही शुरू होता है, ऐसा भगवान गीता में बता रहे हैं। तत्व का अर्थ उन्होंने बताया है। तत्व का मतलब होता है तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब हैं। तत्व का मतलब जो है वही है, परमात्मा ही सब हैं, ऐसा भाव फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं, जितनी भी दान रूप क्रियाएं की जाती हैं, वह सब तत्व ही मानी जाती हैं। और सत्य का मतलब होता है सत्य, मतलब सत्य, ईश्वर ही सत्य है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी है वो ईश्वर है, और जो कुछ भी है वह ईश्वर ही सत्य है। तो तत्व का मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, और सत्य का मतलब ईश्वर ही सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान ने ओम तत्व सत्य, ये तीन चीजों का जो है अर्थ गीता के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक, 26वें श्लोक और 25वें श्लोक में बताया। अब 17वें अध्याय का जो अंतिम का श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह सब असत कहलाता है। और इस प्रकार से जो भी शुभ काम किया जाता है उसे सत्य कर्म कहा जाता है। इसलिए सत्य है, और जितने भी हमारे शुभ काम होते हैं वो सत्कर्म होते हैं, और जितने भी हमारे अशुभ काम हम करते हैं वो सारे असत कर्म होते हैं। तो सत असत, इस प्रकार से भगवान ने दो बातों को समझाते हुए अर्जुन के संदेह को, जो पहला प्रश्न था, उसको समाप्त करते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदशोऽध्यायः संपूर्णम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत ज्ञान की बात हो रही है, और शायद बहुत हम लोग पता नहीं कितना पुण्य किए होंगे जो ये सब वचन सुनने को मिल रहा है। स्वामी जी ने बताया श्रद्धा त्रय विभाग योग है, 17वां चैप्टर, सुख दुख कर्मानुसार ही मिलता है। 3 प्रकार के फल कर्म होते हैं। मैं कौन हूँ, पहला अध्याय में कहा गया, तो असाधारण व्यक्ति हूँ। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करना है, और परमात्मा के प्रतिनिधि हम हैं। ये आदमी भूल नहीं जाता है, थोड़ा सा ताकत मिल जाता है, दूसरे का ब्लैकमेल करता है, दूसरे को नीचा गिरा के अपना स्वार्थ पूरा करता है। तो मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है तो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, इसको बचा के रखना है। समाज की सेवा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना ही मनुष्य के शरीर का उपयोग है। कितना बड़ा बात बताया उन्होंने। लेकिन किस साधन से? भगवद गीता का साधन लक्ष्य करके लक्ष्य प्राप्ति करें, कृष्ण भगवान को समर्पित करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन को प्राप्त कर लिया तो श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। अंत में उसी परमात्मा से मिलना है, मोक्ष की प्राप्ति करना ही उद्देश्य है। इसलिए शरीर को हम बर्बाद क्यों करते हैं? शरीर को जितना जल्दी समझ लीजिए, अभी भी उम्र 10 दिन भी उम्र है, तो बुराई को छोड़ दीजिए, लालच को छोड़ दीजिए। हम उससे निकल नहीं पाते हैं,
एक भी पहलू गड़बड़ाता है तो समाज में उथल पुथल मच जाता है। धर्म के अनुसार ही चलना है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर ईश्वर की श्रद्धा से पूजा करता है वह सात्विक है कि या नहीं, ये अर्जुन ने पूछा। तो कृष्ण भगवान ने बताया सब में 3 सत्य रज और तम गुण होते हैं। जो दूसरे अध्याय का छठा जो तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है। और मनुष्य का जो स्वभाव होता है आचरण से सात्विक जीवन जीता है। शास्त्र रहित व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, उसका कार्य सात्विक राजनिक तामसिक में बंट जाता है। शास्त्र से माने शास्त्र रहित व्यक्ति का 3 भाग में बंट जाता है और शास्त्र से मान करके काम करता है उसको सात्विक प्रवृत्ति प्राप्त होती है। राजसिक व्यक्ति अभ्यस्त व्यक्ति लोभी व फल और उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। लोभ मोह से ग्रसित होता है, उसका व्यवहार उसी अनुरूप होगा। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वह उसी अनुरूप ही कार्य करेगा। बोलना उठना बैठना उसके व्यवहार के ही अनुरूप करता है। सात्विक व्यक्ति समाज की सेवा ईश्वर को साक्षी मानकर काम करता है। सदैव देवों की पूजा करते हैं। जो राजसिक व्यक्ति मनमाने आचरण करते हैं। स्थिर व्यक्तित्व उसका रहता ही नहीं है, एक जगह टिक नहीं पाता है। हर समय लालच, जाओ इधर से क्या मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, और उसी में अपना जीवन बिताता है और लास्ट में भगवान के नाम का ढोंग रचता है। तामस व्यक्ति भूत प्रेत की चिंता पूजा करता है। शरीर व ऐश्वर्य के पूजा को अज्ञानता से पूजा करता है। वो दूसरों को नष्ट करने का और बुरे विचारों से पूजा करता है। 5वां श्लोक, शास्त्र से रहित व्यक्ति पाखंड इच्छा पूर्ति हेतु कार्य करता है, दंभ अहंकार से ग्रसित रहता है। भोजन तामसिक, बड़ा बढ़िया बताया आपने, राजसिक तामसिक व 3 तरह के भोजन होते हैं। जो भोजन रसयुक्त प्रिय भोजन, आयु बढ़ाने वाले, बुद्धि बढ़ाने वाले, चिकने और स्थिर होते हैं, सात्विक कहलाते हैं। तीनों माने तीता गर्म दुख देने वाला, स्वादिष्ट व आत्मिक सुख देने वाला खाना राजसी होता है। कड़वा खट्टा अधपका खराब व मांस मदिरा सब तामसिक भोजन, दुर्गंध सहित ये सब तामसिक भोजन है। जो शास्त्र विधि से 3 प्रकार के यज्ञ बताए, सात्विक राजसिक और तामसिक। जो शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रानुसार कार्य करता है सात्विक यज्ञ है। जो फल की दृष्टि से अहंकार से काम करता है वो राजसिक यज्ञ है। यज्ञ समाज में को नाश करने वाले कार्य वो तामसिक यज्ञ कहलाते हैं। मन को पवित्र करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नकारात्मक चीज का प्रवेश नहीं आना, वह सात्विक तप है ब्राह्मण की। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि गलत आदमी से, दुष्टों से एकदम बिजली की तरह अग्रह हो जाइए, ब्राह्मण की रक्षा करिए। नकारात्मक चीज को छोड़ना एकदम छोड़ दीजिए। उसे कितना भी ताकतवर है वो भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसका परित्याग कीजिए। वेद व वाणी संबंधी तप है। आदमी धर्म से नहीं भटक जाए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो जिससे क्रोध आ जाए। मन संबंधी तप, मन को शांत करे, मन भजन में लगाना चाहिए। जैसे अभी 2-3 भजन हमने गवाया, वो छत्तीसगढ़ वाले वो बहुत अच्छा भजन गाया, रजनी जी ने बहुत अच्छा भजन गाया। मन तप कहलाता, नागेश जी ने गाया, चंद्रेश्वर खान साहब गाते हैं। मन तप कहलाता है। भगवत चिंतन करना, फल को न चाहने वाला व्यक्ति सात्विक तप है। जो स्वार्थ रूपी करते हैं वह तामसिक प्रकृति होते हैं। दान देना, कर्तव्य भी सात्विक। देखिए दान 3 प्रकार के हैं। असात्विक आदमी को दान नहीं देना चाहिए, जो बहुत खा लिया और उसके बाद देखो आदमी कभी भी खुश नहीं होता। जो तामसिक होते हैं कि अमिताभ ने इतना किया या स्वामी जी ने इतना किया, वो आपको और तंग करेगा कि कुछ और इसको तंग करे कि हमको और कुछ करके दे। उसकी लालच खत्म ही नहीं होगी।
दान सात्विक पात्र व्यक्ति को देना, जो जो क्लेश पूर्वक मतलब हीन समझ करके दान दिया जाता है, वह राजसिक, जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है वो राजसिक होता है। पात्र की पात्रता का वह निर्णय नहीं कर पाता, कुपात्र को भी दान देता है जो, और वो निरर्थक जाता है। जरूरतमंद को दीजिए। जो दान और जिससे कल्याण हो लोगों का, वो सात्विक हुआ। जो दान बस हीन दृष्टि से बिना अच्छे बुरे का विचार किए हुए दिया जाता है, वो तामसिक दान होता है। ब्रह्म के 3 नाम बताया, बहुत अच्छा। ओम ब्रह्मांड का नाम है, सब ईश्वर के नाम के आगे ओम लगाया जाता है। तत्व जो है वही है, जो है वह परमात्मा है और कुछ नहीं है। ये आदमी समझता ही नहीं है। अरे अमेरिका, लंदन, ईरान, सब चीज मेरे वश में है, और ये सब लंदन, अमेरिका और सब चीज को बनाने वाले को आप वश में कर लो ना, और देख लेना सारी दुनिया आपके वश में हो जाएगी। सात्विक तो बन के देखो। ये तामसी मांस खाने वाले और ये करने वाले दुष्टों का नाश, मने सभी का नाश करने वाले दुष्ट लोग सब कमजोर पड़ जाएंगे। एक ईश्वर, क्योंकि हमने देखा है कि 5 पांडवों ने मिलकर कितने कौरव और सेना का ध्वंस कर दिया, और रामायण में भी यही देखा। और सत्य वाले ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सब कुछ है। हमने तो देखा है कि हॉस्टल में 5 लाख आदमी एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, और मैं जीतता आया। ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। तो बिना श्रद्धा के किए जाने वाला पूजा हवन सब निरर्थक होता है। आपने आंखें खोल दी, और बहुत अच्छा आज का सत्संग हुआ। और एक हम लोगों का परसों, मतलब अगले शनिवार को 18वां होगा, और रविवार को स्वामी जी ने जैसा बताया कि ये आएंगे, लू साहब आएंगे, और ये तीनों प्रोग्राम अभी आप लोग भूल के भी मत छोड़िएगा। गणेश चंद्र जी, आपका अपना रिएक्शन बताएं। गणेश चंद्र जी। मैं तो एक श्रोता के नाते इतना कहूंगा कि स्वामी कृष्णानंद जी ने जो भी कुछ भी बताया चैप्टर 17 के अंदर, 17 के अंदर, तामसिक, सात्विक और राजसिक, और किस तरह के दान होते हैं, क्या चीज है, ब्रह्म ही जो है परमेश्वर है, और हर का नाम हम ओम से लेते हैं। मतलब इतनी सारी जानकारियां दी कि मुझे नहीं लगता है कि एक आम आदमी को, एक आम श्रोता को कहीं मिल सकता है। और इसके आयोजक अमिताभ जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोगों को जो है स्वामी कृष्णानंद जी की अमृतवाणी सुनने का मौका मिला, और इसमें हम लोग बहुत ही जो है उनके आभारी रहेंगे। और संक्षेप में मैं क्या कहूँगा, इनडायरेक्टली अमिताभ जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वामी कृष्णानंद जी के वचनों से हम लोग बहुत कृतार्थ हुए, और उनकी अमृतवाणी हम लोगों के लिए हमेशा जो है कुछ न कुछ जिंदगी में सफल होने का मूल मंत्र उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हिमांशु जी, आप क्या सुने, आप क्या रिएक्शन? हिमांशु जी शॉर्टकट बता दीजिए। हिमांशु श्रीवास्तव। हाँ जी, नमस्कार सबको। हाँ जी, हाँ नमस्कार सबको। मैंने सुना जो आज बताया गया। मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा से रहा है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का ध्यान उस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा विषय से मैं अलग हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अमिताभ जी ने भी कहा, कृष्णानंद जी ने भी अपने कहा कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही उन्नत और मतलब उत्तम जीवन माना जाता है, उत्तम जन्म से माना जाता है। पहला ये। दूसरा, आत्मा जो है न मरती है न अजर अमर है, मतलब नश्वर है, उसका कोई रूप बदलती है। वो 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन इतना मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे कर्मों से मुझे मिलता है। तो आज विश्व की जनसंख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि कुछ जो हमारी आत्माएं जो हैं
वो मनुष्य श्रेणी में जन्म ले रही हैं, जबकि आज विश्व की स्थिति सब देख रहे हैं कि सब कितना भयावह स्थिति होती जा रही है। तो ये कैसे ये संभव हो रहा है कि मनुष्य का नंबर जो है काउंटिंग बढ़ते जा रहा है, जबकि वो जीवन सबसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कुछ पशु पक्षी जो ऐसे हैं जो आत्मा के रूप में है, वो मरने के बाद मनुष्य के रूप में आ रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? इस प्रश्न पे बार बार मेरा ध्यान चला जाता है, तो अगर स्पष्ट कर दें तो अच्छा लगेगा मुझे। हिमांशु जी, ये प्रश्न आपने बहुत ही मतलब सभी के कल्याण के लिए अपनी प्रश्न अच्छा किया है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक शब्द मैंने बोला है कि आज का जो मानव हो गया है वो मन माना आचरण कर रहा है, ठीक है। उसमें शास्त्रीय भाव कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपनी मन की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ने वाला जो कार्य है, ये मन की इच्छा से हो रहा है। अब मन की इच्छा से कर्म किया जाएगा तो कर्मानुसार फल देने का विधान भगवान के हाथ में है। तो वो निश्चित रूप से अगर मनमाना आचरण चल रहा है तो मनमाना आचरण के साथ भी जनसंख्या तो मतलब कर्म किया है तो कर्मानुसार फल तो होना ही है। तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपने जो प्रश्न पूछा कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो वो इसको आपने कनेक्ट किया कि आत्माएं जो हैं वो मनुष्य रूप में आना चाह रही हैं। आत्मा ना तो चाहती है ना कुछ अपेक्षा करती है। आत्मा सिर्फ शरीर और शरीर धारण करती है। तो धारण करने के लिए व्यक्ति द्वारा कर्म भी इम्पोर्टेंट है। अब वो कर्म जिस हिसाब से वो मनमाना आचरण किए जा रहा है, उस मनमाने आचरण में सिर्फ एक ही भावना। आज देखिए ज्यादातर लोग इसी भाव से भावित रहते हैं कि उन्हें बच्चे को जन्म देना है, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देने के भाव से कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बच्चा जन्म ना दूं। हर व्यक्ति चाहता है कि शादी करने के बाद या तो बच्चा हो। कई तो आजकल अनप्रोफेशनली भी करा रहे हैं और प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध भी काम हो रहा है। तो जनसंख्या तो लाजमी है कि वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसको स्वयं केंद्रित कर दिया है। अब एक विशेष समुदाय है, वो ये चाहता है कि जनसंख्या बढ़ाने से मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा स्थापित कर पाऊंगा। तो स्थापित कर पाऊंगा, उसकी दृष्टि स्वयं केंद्रीय है। स्वयं केंद्रीय व्यक्ति मन की इच्छा के अनुसार कार्य किया जा रहा है, तो वो प्रकृति का कार्य नहीं कर रहा है, वो तो प्रकृति के कार्य में अवरोधक बना हुआ है। तो जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ना ये मन की इच्छा के ऊपर चल रहा है। हमें मन की दिशा में ना भागकर हमें प्रकृति को संतुलन करने की दिशा में काम करना चाहिए। यही सेवा है और यही प्रकृति के साथ अपना समन्वय है, प्रकृति के साथ खुद को जोड़ना है। और एक बात और है कि कर्म के हिसाब से अभी जन्म तो हो रहा है, बहुत सा मनुष्य आदमी, जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन सांसारिक उपलब्धि अब मेन टारगेट हो गया है। तो इस जन्म में लोगों का कर्म और संस्कार और साथ खराब होता जा रहा है। उन लोग को गलत शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि गलत शिक्षा से रुपया मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, और पैसे के पीछे और खाने के पीछे, जीव के पीछे रज सत और ये सब तम गुण, ये सब हम लोग को चिंता ही नहीं करना है। बस कमा लो और जिंदगी का आनंद ले लो, और उसके बाद फिर दुनिया से जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी तो आनंद ले लो। ये करने से बच्चे भी अब सात्विक प्रकृति के नहीं हो पा रहे हैं। तो अविनाश जी, आपका क्या विचार है? अविनाश जी, आप भी आए हो, आप बताओ, आप क्या आपका कमेंट है? अविनाश प्रसाद, अविनाश प्रसाद, अविनाश प्रसाद, अल्पना वर्मा, अल्पना वर्मा, और भी कोई जो कुछ बोलना चाहे बोले। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि इस अध्याय में पूरे मैनकाइंड को 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और अकॉर्डिंगली उनका कर्म भी डिवाइड कर दिया गया, जैसा कैसा वो कर्म कर रहे हैं और उस हिसाब से उनको वो फल भी मिल रहा है। तो अब रही बात कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये तो विवेचन का प्रश्न है। जो जिस कम्युनिटी को जो बिलोंग कर रहा है उसी के मुताबिक वो अपना काम भी कर रहा है, उसको वो फल भी मिल रहा है। अब अभी जैसे हिमांशु जी ने कहा कि ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसमें अब मान लीजिए इतनी आत्माएं अगर जन्म ले रही हैं तो वो दे आर फिट
fit to take birth as a human being. तो क्या इतनी आत्माएं मतलब फिट हैं जो आना चाह रही हैं और आ रही हैं, और इसके बावजूद प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है, तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। स्वामी जी, आपके प्रश्न को मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं हिमांशु जी से पूछना चाहूंगा कि हिमांशु जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? हाँ, स्वामी जी को बहुत हद तक मिला, लेकिन मेरा ये था कि मनुष्य का जीवन उत्तम है, तो कर्म किसी कर्म के अनुसार अगर बच्चे का जन्म होता है तो एक उत्तम योनि में वो आ रहा है। इसका मतलब है कि मनुष्य की योनि जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, मतलब कर्म जो है हमारे अच्छे हो रहे, तभी तो हमारी योनि में लोग आ रहे हैं। मेरा ये था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हुआ। हाँ, मेरी संतुष्ट हुआ। नहीं तो मैं आपको अविनाश जी के प्रश्न को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा आपके प्रश्न के साथ, क्योंकि जी अविनाश जी ने ये बहुत ही अच्छा मेरे प्रश्न को उन्होंने समझा है और जोड़ा भी है। आप कृपया संक्षिप्त बताएं। बिल्कुल। तो अविनाश जी, आपने जो प्रश्न किया उसमें ये बताया है कि क्लासिफाई हो गया व्यक्ति के व्यक्तित्व का 3 प्रकृति में, सत्व रज तम। ठीक है, हमने 14वां अध्याय पढ़ा था। 14वें अध्याय में सत्व रज तम के गुण भी पढ़े थे। अब जैसे गुण के अनुसार व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्मानुसार फल भी मिल रहा है व्यक्ति को, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आप ये बताइए कि जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, और मनुष्य योनि सबसे उच्च योनि मानी जाती है, ठीक है? हाँ, तो मनुष्य कोई भी जो मनुष्य योनि है वो उच्च योनि मानी जाती है। उस किस लिए मानी जाती है उसकी विधि को समझना बहुत जरूरी है। म्यूट कर लीजिए अविनाश जी। मैं जब इसे एक्सप्लेन करूंगा ना फिर आप बताइएगा। मनुष्य योनि उच्च योनि मानी जाती है। मानव को इस योनि में आके अपने मोक्ष के लिए एक मौका मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये मौके ऐसे नहीं होते हैं, इस मौके की भी पूरी विधि है। विधि क्या है? पहले मानव रूप में आएगा। मानव रूप में आने के बाद वो अपने बुद्धि के अंदर विवेक पैदा करेगा। जिस विवेक की बात मैं कर रहा हूं, विवेक क्या है? धर्म को समझना, अधर्म से दूर होना, अच्छे को समझना, अच्छा बुराई से दूर होना, सत्संग करना, कुसंगतियों से दूर होना। ये विवेक करने के बाद जब व्यक्ति कर्मयोग का आचरण करेगा, समाज की सेवा, सृष्टि की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्रकृति ही तो परमात्मा का विराट रूप है। ये जो सृष्टि का विराट रूप मैंने बताया, यही तो परमात्मा का विराट रूप है। इसकी पूजा करना का मतलब क्या हुआ? इसकी सेवा करना। जैसे पेड़ है, तो पेड़ तो मानव के लिए उपयोगी है, लेकिन पेड़ों को सिर्फ काटते जाना, उसे लगाना नहीं, ये प्रकृति की पूजा नहीं है। प्रकृति के उस परमात्मा के प्रति जो है अपना व्यवहार दूषित करना है। तो इसी प्रकार से मानव जीवन जो है मानव की मुक्ति के लिए है, लेकिन मानव जीवन में इतनी सारी लोगों की व्यवस्थाएं हो जाना और उसके लिए हम ये विधि ना दे सके। इसका मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि विशेष कम्युनिटी कहता है कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाने से हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे। अब वो विशेष कम्युनिटी की बुद्धि है राजसिक प्रकृति, यानी तामसिक प्रकृति है, वो आसुरी प्रकृति के लोग हैं। उनका काम है जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या बढ़ाकर वो क्या कर रहे हैं? ना तो उन जनसंख्या को बढ़ाकर उनको शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, न प्रकृति की सेवा का ज्ञान दे रहे हैं, न मानव की सेवा का ज्ञान दे रहे हैं। तो उनका कल्याण तो होना ही नहीं है इस जन्म में। तो व्यर्थ में वो मानव जीवन का उनको मिला है। उसको तो दोबारा जीवन मिलेगा। ये हमने 14वें अध्याय में पढ़ा है कि अगर हम जिस भाव में भावित रहेंगे, अगला जन्म भी हमारा उसी भाव में रहेगा। और अगर हम फिर भी नहीं रहे, अपने आप को उद्धार नहीं किया, तो उससे भी नीच गति में जाएंगे, वापस हम 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अभी क्या है कि हमारे पास एक 5 स्टार कमरा है, इसे मानव जीवन बता दीजिए। इस 5 स्टार कमरे में रहने की कैपेसिटी सिर्फ 2 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर लाने के लिए मतलब विधि तो 2 लोगों की बनाई गई है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 10 लोगों को उसमें डाल दिया है। तो जो सेवा, जो नियम है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो 2 लोगों की ही सेवा कर पाएंगे, 10 लोगों की, 8 लोगों की सेवा हो नहीं पाएगी। तो वो 8 लोग फिर व्यर्थ में आए हैं, फिर दोबारा से उनको मानव जीवन लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अभी जो मानव जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता है। मानव जीवन को प्राप्त कर लेना उद्देश्य नहीं होता है। मानव जीवन में आने के बाद मानव जैसा आचरण करना उद्देश्य होता है, धर्म जैसा आचरण करना उद्देश्य होता है, तभी मोक्ष मिलता है।
बिना उसके मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म आपने ले लिया, फिर अगले जन्म में भी आपको लेना ही पड़ेगा दोबारा जन्म। तो कहने का मतलब है अभी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रकृति और व्यक्ति की जनसंख्या में संतुलन नहीं है। आपकी प्रकृति में जनसंख्या रहने की कैपेसिटी है 10 की, आपने बढ़ा दिया उसको 20 की, तो प्रकृति ना तो 10 ही लोगों का ध्यान दे पाएगी, 20 लोगों का ध्यान नहीं दे पाएगी, तो मोक्ष जो है वो 10 ही लोगों को मिल पाएगा, 20 को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये जो संतुलन है ना, ये पूरी जो सृष्टि है एक संतुलन से चल रही है, उस संतुलन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जितनी भी आत्माएं, भगवान ने ये बोला कि आपने हिमांशु जी ये भी कहा कि सभी आत्माएं मनुष्य योनि में आ रही हैं, आना चाह रही हैं, तो आत्माएं कभी आती नहीं है। भगवान ने एक 7वें अध्याय में ये भी बताया था कि जब व्यक्ति इस जन्म से जाता है अच्छे कर्म करता हुआ, जब अपने शरीर को छोड़ता है तो वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहता है। जैसे स्वर्ग में वो जितने समय तक अपने पुण्य को भोगेगा स्वर्ग में रहकर, स्वर्ग में रहने के बाद जब उसका पुण्य खत्म होगा तो फिर उसे उच्च कुल में जन्म मिलता है। तब तक में व्यवस्थाएं प्रकृति बना लेती है और उस व्यवस्था के अनुसार ही उनको उपयुक्त मानव जीवन या मानव की जो कोख बोलते हैं, गर्भस्थान बोलते हैं, वहां पे उनको स्थिति मिल जाती है। तो ये पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको एक संतुलित रूप में समझने की जरूरत है। असंतुलन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या एक असंतुलन है प्रकृति के लिए, इसमें प्रकृति को काफी कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या एक निवारण नहीं है। निवारण ये है कि मानव जीवन में मानव जैसा आचरण होना चाहिए, धर्म का आचरण होना चाहिए, कर्मयोग का आचरण होना चाहिए और प्रकृति की सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। जी हाँ, ठीक ठीक, एग्री। सुनील कुमार शर्मा जी राजस्थान से। हाँ, स्वामी कृष्णानंद महाराज ने बहुत ही अच्छा हम लोगों के प्रश्नों का या शंका का निवारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार शर्मा जी राजस्थान से। जी सर, नमस्ते। बोलिए। हाँ बोलिए, जयपुर में थे आप। हाँ सर, मैं तो ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी सुना मैंने स्वामी जी का भी, और जिस बात पर चर्चा चल रही थी, प्रश्न बहुत अच्छा था ये। और भगवत गीता के जो पुनर्जन्म का और जो 84 लाख योनियों हैं उनसे संबंधित है, तो फिर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरा तो संक्षेप में यही है कि जनसंख्या जैसे अगर बढ़ रही है तो जन्म तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों के लिए होता है ना। मतलब जो मनुष्य योनि में आ रहे हैं वो भी योनि अच्छी तो मनुष्य योनि के समान तो तभी रहेगी ना जब कर्म अच्छे होंगे। तो यहाँ पर भी पहले हमारे ख्याल से पहले के अच्छे कर्म के हिसाब से भगवान मनुष्य में तो जन्म दे देते हैं, और यहाँ के वातावरण में आके मनुष्य दुष्कर्म करता है और गलत लोगों का साथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पे बलपूर्वक अपनी बुराई को त्याग करना, स्वामी जी ने बताया, बलपूर्वक बुराई को त्याग करना, बुरे आदमी से दूर रहना, बुरे लोगों से दूर रहना, बुरे भावना से, जो इसको निभाता है वो असल में मतलब फिर अगले जन्म में उस सोचने लायक होता है। नहीं तो संस्कार और सब चीज परिवार का, और ये जैसे राजस्थानी मतलब और सिंधी और ये सब परिवार में हमने अब क्लास में भी बताया था, लोग बोलते हैं कि हमको 10,000 रुपया घंटा पर ला के दो, कहीं से भी लाओ, नहीं तो हमारे बच्चे नहीं हो। और कहीं से भी वो पैसा बचा के बना के लाता है, उसके लिए सत्कर्म करे दुष्कर्म करे उसके लिए कोई महत्व नहीं, तो अपने कर्म को खराब करके सांसारिक उपलब्धि में लग जाता है। तो जनसंख्या तो अच्छे लोगों की पहले रही होगी तो मनुष्य, लेकिन अगले जन्म में मनुष्य जन्म बना रहे, इसके लिए दुनिया में हमको कार्य करना है और गीता का पालन करना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही है, बहुत अच्छी चर्चा रही है। गोपाल शंकर साहब, आप हमारे आपने आज के उससे आपने क्या सबक लिया? गोपाल शंकर साहब बहुत अच्छा रहा आज का सत्संग, हर दिन ही अच्छा हो रहा है। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। IAS पदाधिकारी गोपाल शंकर साहब, एक बार और फिर आते हैं। गोपाल शंकर साहब,
गोपाल शंकर साहब, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अब बाकी लोग जो है जैसे शशि जी, राजीव जी, अच्छा प्रसाद साहब भी आ गए। प्रसाद साहब कुछ बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब, सुनील जी, ये फिर ये अभय कृष्णन जी भी आए हैं। अभय कृष्णन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर सभी सबको सर मेरा नमस्कार सर। और सर मेरी गुजरात से काफी अभय कृष्णन जी नहीं, अभी तो पटना में है ना? अभय कृष्णन जी भी पटना में। हाँ हाँ। तो काफी लंबा समय के बाद मैं इसमें अटेंड किया, सॉरी सर। सर मैं बोलूंगा सर, जैसा भी सर ने बताया कि मेरा समरी तो सुना होगा आपने? हाँ सुना सर। अभी इसमें एक मंत्र की बात हुई थी, तत्सत, है ना? तो मैं कहूँगा ये बहुत ही एक ऐसा मंत्र है तो कई भगवानों का इसमें नाम इसमें मिश्रण है, जैसे ओम तत्सत हनुमते नमः। तो वर्ड का बहुत सारे उच्चारण है सर। ये बात सही है सर कि आदमी जो अपने कर्म जो करते हैं वो कुछ समय के उनको मजा आता होगा बुरे कर्म का, बट बाद में उसका जो परिणाम होता है ना वो शायद वो किसी को बता ना पाए। इसलिए मैं बोलूंगा कि कर्म अच्छे होने चाहिए, परिणाम तो घर देख कहते हैं ना सर, बोएगा बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वही आपके कर्म धीरे धीरे बड़े होते हैं, अभी छोटे बाद में धीरे धीरे बड़े होते हैं। एक वक्त ये कि अपने परिणाम होते आए जब फल ये देना शुरू करते हैं सब। इसलिए मैं बोलता आपके सत्संग से ये मैं सीखा कि इंसान को हमेशा सही होना चाहिए। हाँ, कुछ कार्यों के लेके आदमी में अनबन हो सकती है, बट उसको व्यक्तिगत जीवन में उसको नहीं आना चाहिए। नमस्कार। अच्छा, अब जोशी जी, जोशी जी, जोशी जी। धन्यवाद धन्यवाद अमिताभ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी कृष्णानंद जी को, और आप कृष्णानंद जी को लाए। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सी प्रश्नों की हमारे बीच में आते हैं, जैसे आज भी बड़े अच्छे प्रश्न आए। तो स्वामी कृष्णानंद जी 18 अध्याय के बाद भी आए और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें। और सभी लोगों ने कहा कि इतनी कम उम्र में जो आपको गीता का मर्मज्ञ या उसका एक्सट्रैक्ट पता है और इतनी सरल ढंग से आप बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं समझ पाया कि मनुष्य के विचार, उसकी आस्था और उसका कर्म उसकी प्रकृति के अनुसार होते हैं, है ना? तो जैसा स्वामी जी ने भी कहा, यदि मनुष्य सात्विक श्रद्धा अपनाकर शुद्ध कर्म, संयम और निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो वो मोक्ष के मार्ग पे बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात तो यही है, सभी लोग अपना जरा माइक ऑफ कर लें, कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। इनको आती है। सभी कोई अपना माइक म्यूट कर ले। तो मनुष्य सात्विक श्रद्धा अपनाकर शुद्ध कर्म, संयम और निस्वार्थ भाव से कार्य करे तब उसको मोक्ष के मार्ग पे आएगा। और मोक्ष ही जो है, अगर आप देखें कि दुनिया में चाहे वो मनुष्य है कोई भी है, सबका जो अंतिम लक्ष्य क्या है कि मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि ईश्वर में मिल जाना। और जैसा कि स्वामी कृष्णानंद जी ने बताया कि सभी योनियों में मनुष्य की योनि सर्वोत्तम है, और इसके आगे वो चाहे तो भगवान में, ईश्वर में मिल सकता है। उसके लिए तो बहुत ही कहना चाहिए संयम चाहिए, बहुत उच्च स्तर की श्रद्धा चाहिए, बहुत उच्च स्तर के विचार चाहिए, और तभी उसकी प्रकृति बनेगी। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया, ओम तत्सत, हाँ, तो ये जो है ओम तत्सत ब्रह्म के 3 पवित्र नाम हैं। इनका प्रयोग यज्ञ, तप और दान जैसे शुभ कार्यों को पवित्र और सफल बनाने के लिए किया जाता है। यह मनुष्य को ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव देते हैं। तो ये जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप में बहुत विद्वान लोग हैं,
और इसमें अमिताभ जी की ही प्रयास है। इनको कितना प्रयास करना पड़ता है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। और चूंकि अमिताभ जी भारतवर्ष के प्रशिक्षण विभाग के मास्टर ट्रेनर हैं, वहां पर भी ये विभिन्न प्रशासनिक अकादमियों में जाके अपने जो स्वच्छ बहुत इनके स्वात्विक विचार हैं उनसे भी लोगों को लाभान्वित कराते हैं। लेकिन आज के वर्तमान युग में, जैसे कि स्वामी जी ने भी कहा कि मनुष्य जो है अपने, अधिकांश मनुष्य कह रहा हूं, सब नहीं, क्योंकि हमारे गीता में ऐसे विद्वान सत्कर्म करने वाले योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने स्वार्थवश जो लोग अच्छे मार्ग पे चलते हैं उनको उनके मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं। तो अमिताभ जी को उन लोगों का भी सामना करना पड़ता है। मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि अमिताभ जी को साहस दे, बुद्धि दे और इस ग्रुप के माध्यम से सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके लिए कार्य, अच्छे कार्य हो या कैसे भी कार्य हो, उसको तीन चीजें चाहिए। एक तो उसका ज्ञान चाहिए। भगवत गीता से बड़ा ज्ञान हमारे पास विश्व में उपलब्ध नहीं है। अगर विश्व इस पे गीता पे चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। और अमिताभ जी, आपसे अनुरोध है कि स्वामी कृष्णानंद जी को 18वें अध्याय के बाद भी आप जुड़े रहें, ताकि हम सबको ये सत मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। स्वामी जी से प्रार्थना है कि अभी ऋतु जी ने बताया कि आपको रामायण का भी अच्छा ज्ञान है, तो आपकी अनुमति हो तो हम लोग आगे भी सत्संग को कायम रखेंगे। और हमारा शनिवार जैसे एक बार पॉलिटिकल वे में खूब फेमस हुआ था, आजकल गीता के माध्यम से बहुत फेमस हो गया। और हमारे एम्बेसडर आते थे और वो लोग बहुत अच्छा बताते थे। और कल के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह चल रहा है 4 मार्च से 10 मार्च तक। तो R.K. गोस्वामी साहब ने इच्छा जाहिर की कि कल वो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के संबंध में अपना बोलेंगे। और उन्होंने अपना पार्टनर कनाडा के साकेत बासु को दिया है, बनाया है। तो हम जल्दी से जल्दी इसका आपको पंपलेट भेज देंगे, विनय शुक्ला बना चुके होंगे। और हम लोग कल फिर पूरे श्रद्धा के साथ जुड़ेंगे और स्वामी कृष्णानंद जी से भी कहेंगे कि उनके गुरु आ रहे हैं, इसलिए जरूर आए। संजय जी, आप क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ ऋतु आपने कुछ नहीं बोला, ऋतु बास नहीं। संजय जी, आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, मैं आपका आभारी हूँ सर कि आपने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। और मैंने स्वामी जी का जो सुना प्रवचन सर, वो अभी पहली बार मुझे इतने सटीक और इतने अच्छे ढंग से बताने वाले का सुनने को अवसर मिला। और मुझे थोड़ा इस बात का दुख है सर कि पहले की मैं जो व्याख्यान है उनको सुन नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो या मैं दे दूंगा, सबका रिकॉर्डिंग मैं सबको भेज दूंगा। और कीर्तिपुरी भी आई थी शिमला से, और पता नहीं बीच में क्यों चली गई, तो ठीक है सब। सर, एक क्वेश्चन स्वामी जी से था सर कि हमें वर्तमान में मानसिक पाप के लिए क्या सजा होती है? मानसिक पाप के लिए जी। अच्छा, हाँ स्वामी जी। संजय जी एक बार प्रश्न को स्पष्ट करिए, क्या पूछना चाह रहे हो? सर, जैसे हमारे व्यवहार में या कर्मों से जो हमसे गलतियां होती है उसकी तो सजा का प्रावधान है। मन में जैसे आता है सर, मन में हमारे से जो पाप होता है, मानसिक पाप। मैं आपको इसके लिए एक गीता का ही श्लोक देता हूँ। अपि चेदसि दुराचारो भजते ममन्य भागा साधु रेव स मंतव्य सम्यक विविधो ही सा। जी, ये जो मंत्र है गीता का ही श्लोक है, इसे मंत्र समझ लीजिए, इसको आज बुद्धि में डाल लीजिए। मन के अंदर ये भाव ले आइए कि चाहे मैंने कितने भी बुरे काम किए हों जी, चाहे मैंने कितने भी पाप किए हों, बड़े से बड़ा अपराध क्यों न किया हो, बड़े से बड़ा बलात्कार क्यों न किया हो, कुछ भी किया हो जी,
उस कार्य को करने के बाद भी यदि मैं आज से ये संकल्प ले लूं कि मुझे सिर्फ प्रभु के चरण में रहना है, उनके कहे अनुसार चलना है, कृष्ण की बातें समझनी है, कृष्ण की बातों को अपने जीवन में आचरण में लाना है, इसी क्षण से ही आपके वो पूरे पिछले बार के जितने भी बुरे काम होंगे उन सबको माफ कर दिया जाएगा और आप धर्मात्मा बन जाओगे। जी जी प्रणाम जी। ठीक है, ये 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है जी, 30वां और 31वां श्लोक है। और भगवान ने यहाँ ही नहीं कहा है, भगवान ने ये भी कहा है कि अगर ये भाव आज से ही, क्योंकि देखो मन में अगर ये रहेगा ना आपके कि मैंने कहीं कोई गलती कर दी, मेरे को पश्चाताप हो रहा है, तो पश्चाताप भी आपको वर्तमान नियत कर्तव्य कर्मों को कुशलता से करने में अवरोधक होगा, क्योंकि आप उसी विचार में भावित रहोगे, बार बार वही सोचोगे, तो आपका नियत कर्तव्य कर्म प्रभावित होगा। इसलिए इस भाव में आप मोटिवेट हो जाओ कि मैं आज से सिर्फ प्रभु के स्मरण करूंगा, प्रभु के कहे अनुसार जीवन में आचरण करूंगा, प्रभु का ही नाम लूंगा, मन में कोई बुराई आएगी सिर्फ जप करूंगा प्रभु का, और अपना नियत कर्तव्य कर्म को अच्छा करूंगा। ऐसा भाव जैसे ही आप कर लेते हो तो भगवान आपसे गारंटी, एक वादा करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि ये सत्य जानो, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने अपने आप को भक्त बना दिया भगवान का, तो आप नष्ट नहीं होगे, इसकी गारंटी भगवान कहते हैं। और योग शिवम भाम्य हम, आपका जीवन की सुरक्षा की गारंटी भगवान ले लेते हैं। तो इतनी बड़ी गारंटी आपको दे रहे हैं, तो पहली बात है मन से अपने आप को मोटिवेट करना है। जी जी प्रणाम। संजय जी हमने एक सत्संग में सुना कि एक बॉस ने अपने अधीनस्थ ऑफिसर को डांट दिया, उसकी गलती नहीं थी, उसको गुस्सा था, तो उसने आके अपनी मतलब अपने वाइफ को 2 झापड़ मार दिया। अब वाइफ बहुत गुस्से में आ गई कि हमने कोई गलती नहीं की तो हमें क्यों मार दिया। फिर उसके बाद वाइफ ने क्या किया कि उसको गुस्सा आया तो उसने अपने बड़े लड़के को मार दिया, बड़े लड़के ने छोटे को मारा, सबको गुस्सा, छोटा लड़का गुस्सा होकर बाहर निकला और उसने एक कुत्ते को जोर से मार दिया पैर से, और कुत्ता काँव काँव करके भागा, और वहां से एक आदमी आ रहा था और वो जाके कुत्ता उस आदमी को काट लिया। वो आदमी कौन था मालूम है? वही पहला आदमी था जिसने अपने अधीनस्थ ऑफिसर को मारा था। तो कर्म किया हुआ कर्म, जिसने अपने जो बॉस अपने अधीनस्थ ऑफिसर को डांटा था, कर्म का प्रभाव ऊपर वाला हिसाब रखता है। जैसा करोगे तो देखिए उसका प्रतिफल भगवान ने उसको दे दिया। और कुत्ता जाके उसी को काटा, वो उसका बॉस था। तब फिर उसने सोचा हमें क्यों काटा, तो फिर उसको याद आया कि अच्छा, तो हमने अपने इसको जब पूरी कहानी बना करके फिर लोगों ने इसका प्रचार किया। तो हर आदमी जो गलत काम करता है उसका फल इमीडिएटली आप देखिएगा मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ये कहानी हमने बहुत सारी कहानी जयपुर में बताई थी और बहुत सारा आगे भी बताएंगे। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कल के प्रोग्राम में जरूर आइएगा। कल राष्ट्रीय सुरक्षा कब है और कनाडा से सईकात बासु आएंगे और R.K. गोस्वामी जी जो हमारे इनके गुरु हैं वो भी आएंगे। नागेश जी भी कुछ बोलना चाहते थे, तो उसके बाद फिर हम लोग चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी सुनेंगे। वो जो अभी जो स्वामी कृष्णानंद जी जो बोले, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ, मैंने उसको अपने आजमाया है। बस एक ही लड़का था और स्वामी जी बोले के साथ उनकी बातों को अक्षरशः सबूत दे रहा हूँ और महसूस किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा और एकदम मंत्र मुग्ध होके सब लोग सुन रहे हैं। स्वामी जी आपका तो 35 बरस है, आपके डबल हम लोग हैं, तो हम लोग 70-72 बरस के हो गए और कुछ लोग तो 80-82 बरस के भी हैं। तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी और कल हम लोग फिर सुनेंगे चंद्रेश्वर खान साहब जी। आभार और स्वामी जी को प्रणाम। मैं मंत्र मुग्ध कल हम गोपाल शंकर साहब से भी कहेंगे। तब ये 3 हमारे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होंगे और अंतिम वाले में भी आप सभी का मतलब ग्लू साहब जो एडिशनल मतलब
चीफ सेक्रेटरी भी हैं और डायरेक्टर जनरल उत्तराखंड के हैं, उनके सामने अपना अनुभव जरूर बताएंगे, संतुलित और टू द टॉपिक हम लोग क्या क्या सीखे और भविष्य में कैसे अपनाएंगे। सभी लोग अपना अपना वक्तव्य एडवांस में तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट टाइम में प्रिसाइज और सुंदर बोलने के लिए हम सबको आमंत्रित करेंगे। प्रभावकारी चंद्रेश्वर खान साहब जी, धन्यवाद अमिताभ जी। स्वामी जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी के अंदर के कृष्ण को प्रणाम। मैंने मंत्र मुग्ध होकर के सुना और स्वामी जी ने तमाम प्रश्नों का जो जवाब दिया, शंका, आशंका, कुशंका, सारी चीजों का, यदि पीछे मुड़ करके चलें तो तमस, रजस और सत्व, यदि मनुष्य में हमने जन्म ले लिया है लेकिन तमस और रजस में ही यदि फंसे रह गए तो हम नाम के मनुष्य हुए लेकिन मनुष्य हम हैं नहीं। बांग्ला का जो मानुष शब्द है वो मन पर होश, यहाँ कई मित्र लोग बैठे हुए हैं, यानी होश का मतलब हुआ अनुशासन, कि मन के ऊपर में हमारा अनुशासन है कि नहीं, और यदि वो होगा तो मनमना जो है, जो स्वामी जी ने बहुत, इनकी कृपा है, इन्होंने समझाया, तब उसको हम नहीं करेंगे तो थोड़े तमस रजस में फंसा हुआ आदमी भी, जब स्वामी जी बोल रहे थे कि तुरंत कल्याण कर देते हैं, क्षणम प्रपदा, के क्षण में सब कुछ हो जाता है, तो वहां की यदि यात्रा है ओम तत्, वो यदि यात्रा है तब हम स्वामी जी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और मैं बड़े मनोयोग से इस बात को स्वामी जी के सामने में बोल रहा हूं कि हम में ओम आया कि नहीं, तत् के तरफ में हम परमात्मा के तरफ गए कि नहीं, और सत में हम आए कि नहीं। यदि ओम तत्सत नहीं हुआ तब मेरे ख्याल से मनुष्य हैं, हम दिखते हैं लेकिन अंदर से मनुष्य नहीं। ये भावना जगाने के लिए मेरे सोच में जो आया, स्वामी श्री कृष्णानंद जी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। और विद्वत मंडली को जो अमिताभ जी ने इतने प्रेम से इकट्ठा किया, we could be the goodwill ambassador of Om Tat Sat। हम यदि ये साहस करें, अपने अंदर में ये उगा पाए कि मैं जहां था वहां था, वो गड़बड़ है, अब मैं यहां आ गया, तो एक बड़ा कल्याणमय, और शायद इसीलिए जब ये बातें हो रही हैं कल की अफवाह, तो एक आशा के द्वीप के रूप में ये जम्बू द्वीप आशा द्वीप बने, और ये प्रचंड सात्विक भावना हम विश्व को दें, हर एक भारतीय के कर्तव्य में शामिल हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम तत् सत। जय हो। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कल हम लोग फिर पूरे उत्साह के साथ